वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अटेंशन एग्जाम। मैं सुमन सौरभ आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी लाया हूँ। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम टॉपिक वाइज इसको पढ़ाई करेंगे। जो पहला टॉपिक है लिखा हुआ है, देखिए हेडलाइन में। जो टॉपिक का नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद और टॉपिक आएगा, मतलब हम शुरू से पढ़ाई करेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी जो होगा टोटल जो हम पढ़ाई करेंगे इसके जनरल कंपटीशन के लिए होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम ये एग्जाम के व्यू से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए पहला हम लाइन पढ़ते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, कहता है, देखिए क्या है, कहता है भारत उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए ये एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक में, और ये जो पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये आपको आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। पहला जो टॉपिक पढ़े हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। देखिए जो आपको सभी एग्जाम में लगभग में पूछे गए हैं, तो हम पढ़ाई करते हैं इसका। कहता है देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्जापुर, नैनी यानी कि इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश से गुजरता है। ठीक है, यह जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच समय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाइन। कहता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग में पूछा गया है। देखिए कहता है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन देखिए कितना बहुत तरह से बनेगा। कहता है पहला लाइन इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य कौन कौन है। क्या कहता है, मानक समय से गुजरने वाले राज्य कितने हैं, पहले ये देख लेते हैं। कितने राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 राज्य जो है भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट लाइन है, यानी कि देखिए कौन कौन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आपका मोस्ट लाइन है। चलिए नेक्स्ट है लाइन आपका। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये तो आप सभी जानते ही हैं, ये 7वां बड़ा देश है, आप सभी जानते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल से बोल रहे हैं 2.43, यानी कि कितना, 2.43% है विश्व के क्षेत्रफल से, सिर्फ भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कहता है, भारत की कुल सीमा कितनी है, तो कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर लंबाई। टोटल हम बताएं भारत की कुल सीमा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक एंड हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग ज्योग्राफी से इसी टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं।
तो ये टॉपिक का नाम क्या है? नेबोरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सीमावर्ती देश। क्या हुए? भारत के सीमावर्ती देश। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये इसका सीमा जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि सीमा जो होता है, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग बॉर्डर, बॉर्डर जो कहते हैं, उसकी सीमा जो किलोमीटर सबसे ज्यादा किसका है? बांग्लादेश का। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है इसमें टॉपिक का। ठीक है, तो पूछा जाता है सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य का है, तो कौन सा राज्य का है? भारतीय राज्य का है, तो बांग्लादेश का है। उसका कितना है? तो कितना है इसका बताइए? तो इसका है 4096 किलोमीटर। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से सटा हुआ है। ठीक है, ये सब जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चीन। सेकंड नंबर पे कौन है आपका? चीन है। सेकंड नंबर पे कौन है आपका? चीन है। देखिए ये आपका चीन रहा, जो 3488 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, चीन से ये सभी राज्य जो है जुड़ा हुआ है। जितना है ये सभी राज्य जुड़ा हुआ है, जो 3488 किलोमीटर ये इसकी बाउंड्रीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है 3323 किलोमीटर है, जो ये थर्ड नंबर पे आते हैं। ठीक है, भारत की सीमावर्ती जो देश है ये पाकिस्तान, इस पे जो है 3323 किलोमीटर लंबा है। और ये जो है किससे जुड़े हुए हैं? ये जो है गुजरात से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, पंजाब से जुड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। ये सब जो है, यानी कि ये चारों राज्य जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, जिसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नेपाल। नेपाल भी जो है आपका, नेपाल जो है आपका 1752 किलोमीटर लंबा है इसका बाउंड्रीज नेपाल का। सबसे ज्यादा याद है ना आपका किसका है? बांग्लादेश का है। ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश का है। और अब किसका पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? नेपाल का। नेपाल का जो है 1752 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बिहार से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा है? नेपाल है बाउंड्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका म्यांमार। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर इसका बाउंड्रीज लंबा है। और ये जो जुड़े हुए हैं किससे जिससे जुड़े हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, नागालैंड से जुड़े हुए हैं, मणिपुर से जुड़े हुए हैं और मिजोरम से जुड़े हुए हैं। ये सब जो है म्यांमार के राज्य हैं, मतलब सटे हुए बाउंड्रीज के इससे जुड़े हुए हैं, और 1643 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है आपका भूटान। ठीक है, भूटान के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, भूटान जो है 699 किलोमीटर का इसका बाउंड्रीज है, जो सिक्किम से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और लास्ट आपका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये सबसे छोटा बाउंड्रीज है इसका, अफगानिस्तान का, जो कितना है इसका? 106 किलोमीटर है। और ये सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर से जुटा हुआ है। ठीक है, ये सबसे छोटा है बाउंड्रीज 106 किलोमीटर। चलिए आप इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा बाउंड्रीज किसका है? जो बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश का है, आपको यहाँ बताए हैं, जो 4096 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा है अफगानिस्तान का, जो 106 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंतिम सीमा बिंदु। क्या उसका हिंदी हुआ? भारत के अंतिम सीमा बिंदु। ठीक है, चलिए अंतिम सीमा बिंदु और बिंदु के नाम, ये है आपका अंतिम सीमा बिंदु और बिंदु के नाम। ठीक है, देखिए अंतिम बिंदु में पहले दक्षिणतम बिंदु, और ये जो है दक्षिणतम बिंदु जो है आपका, चलिए ये है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप है बिंदु का नाम। ठीक है, अंतिम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु, जो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार
द्वीप है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु जिसका इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर है। ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी बिंदु जिसका गौरमोता गुजरात है, और पूर्वी बिंदु जो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और लास्ट है मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी 8 डिग्री 41 मिनट अक्षांश तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है। चलिए इसके बारे में पता करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और ज़्यादा हाई स्कोर भी आता है, नंबर भी इसी से उठेगा और क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछता है इसमें। ठीक है। चलिए आपका पहला क्या है, पहला है आपका कहता है भारत चीन, भारत और चीन के बीच जो एक रेखा है वो रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है। कब किया गया था? 27 अप्रैल 1914 को, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये तो आपका हो गया है। चलिए ये आपका हो गया। अभी नेक्स्ट कौन है आपका? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है। इसको अच्छा से याद रखिए, ये पूछता है ज़्यादातर। भारत और पाकिस्तान के जो बीच है रेड क्लिफ रेखा है, और ये जो है 15 अगस्त 1947 को निर्धारित कर दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के जो बीच का रेखा का नाम है डुरंड रेखा, जो विभाजन के पूर्व था। अब यह रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रहा, अब यह जो रेखा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है। जो विभाजन के पूर्व जो ये रेखा जो था भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन विभाजन के बाद जो है यह पाकिस्तान किसके किसके बीच हो गया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। ठीक है। चलिए डुरंड रेखा है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए नोट में हम क्या लिखे हैं, चलिए नोट भी पढ़ लेते हैं इसका। कहता है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये लोग तो आप सभी जानते हैं, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। इसमें देखिए कहता है 8 राज्य जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है ये रेखा। ठीक है। यानी कि कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब ये चलिए हम जानते हैं ये 8 राज्य कौन कौन है। 8 राज्य का नाम है, 8 राज्य का क्या क्या नाम है? पहला है गुजरात आपका। ठीक है। दूसरा क्या है? राजस्थान है। ठीक है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। यानी कौन कौन है आपका? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जाता है, आपका दे देगा 7 गो 8 गो दे देगा, इसमें कहेगा चुनिए कौन कौन जो है ये कर्क रेखा से होकर राज्य गुजरती है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का दे देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कहता है इंपॉर्टेंट चैनल्स एंड स्टेट्स, यानी कि इसका हिंदी क्या हो गया? प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य। ठीक है। जो इससे ज्यादातर क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये जो है विभाजन स्थल खंड है, और ये चैनल या खाड़ी है। ठीक है। चलिए ये सिर्फ इतना को है। चलिए इसका बारे में हम पढ़ लेते हैं, इतना है। चलिए ये है, पहला है इंदिरा पॉइंट यानी कि इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट यानी कि इंडोनेशिया है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट यानी इंडोनेशिया। इसके बारे में हम जानकारी ले लें, ये कितना था, सिर्फ इतना ही है, इसके बारे में इतना पढ़ लेंगे। और ये जो है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया जो है ये जो है ग्रेट चैनल है। कौन है? ग्रेट चैनल है। और नेक्स्ट है आपका लघु अंडमान कार निकोबार, ये जो है 10 डिग्री चैनल पर है। कितना है? 10 डिग्री चैनल पर है। और मिनिकॉय लक्षद्वीप जो है 9 डिग्री चैनल पर है। और मालदीव मिनिकॉय जो है 8 डिग्री चैनल पर है। और भारत श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि। इतना है आज के लिए, इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो टॉपिक का नाम होगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौतिक विभाजन। आज के लिए इतना ही था इंडियन ज्योग्राफी में। नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतर लाने की कोशिश करेंगे और अच्छा टॉपिक चुनेंगे जिससे आपका एग्जाम में हाई स्कोर हो।
चलिए, जय हिंद, जय भारत।